बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, अभी मेरी पढ़ाई जारी थी। मुझे लिखने लिखाने का शौक़ पैदा हुआ। छोटा सा अदीब बनने की कोशिश कर रहा था। लाहौर में हमारे घर के करीब एक कॉफ़ी हाउस था। वहाँ काफ़ी सीनियर अदीब आकर बैठा करते थे, चाय शाय पीते थे और गपशप लगाते थे, तो हम भी उनके साथ बैठ जाया करते थे। उनकी बातें सुना करते थे, उनके लिखने और सोचने का अंदाज़ देखा करते थे, अपने मसाइल उनके साथ शेयर किया करते थे। बाबा जी कहते हैं कि उनके लिखने का, बात करने का और सोचने का अंदाज़ ही हमसे अलग था। रात देर तक उनके पास बैठा करते थे, जिसकी वजह से हर रोज़ मुझे देर से घर जाना पड़ता। जब मैं रात को घर जाता तो मेरी माँ सो रही होती थी। तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम होता था। उस वक्त गैस वगैरह नहीं होती थी, लकड़ी वाला चूल्हा होता था। जब मैं रात को लेट घर पहुँचता तो तब मेरी माँ चूल्हा जलाकर मुझे रोटी पका कर दिया करती थी। बाबा जी फरमाते हैं कि मैं माँ से हमेशा कहता कि आप रोटी रख कर सो जाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाती हैं। एक तो मैं देर से घर आता हूँ, दूसरा आप अपनी नींद ख़राब करके मेरे लिए रोटी पकाना शुरू कर देती हैं। मेरी माँ मुझे कहती कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ठंडी रोटी खाओ। बाबा जी कहते हैं कि मैं माँ की इस आदत से बहुत तंग था। मैंने माँ जी से कहा मैं अब खाना नहीं खाऊंगा अगर आपने रात 12 बजे उठकर मेरे लिए रोटी बनाई। एक दिन माँ जी ने मुझसे पूछा कि अशफाक, तुम रात को किधर जाते हो, इतनी देर से घर वापस आते हो? तो मैंने माँ जी से कहा कि मैं अदीब बन रहा हूँ। वो कहने लगी वो क्या होता है? मैंने कहा वो लिखने वाला, लिखारी जो होता है उसको अदीब कहते हैं। मैं किताबें लिखा करूँगा। वो कहती ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ किताबां घर पईयां ने उन्हां दा की बनेगा? मैं मुस्कुराया और कहा वो झूठ पर मबनी हैं, वो किताबें सच पर नहीं लिखी गईं। मैं एक अच्छा राइटर बनूंगा, हक और सच की बात करूंगा, एक सच्ची बात करने वाला अदीब बनूंगा। इस बात पर मेरी माँ डर गई। अनपढ़ औरत थी, गांव की रहने वाली, सीधी सादी थी। मैंने कहा मैं सच बोला करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। बाकी जो राइटर हैं वो बहुत छोटे दर्जे के राइटर हैं, मैं बहुत अच्छे दर्जे का राइटर बनना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है, चिमटे में फूली हुई रोटी थी। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अगर तूने यही बनना है जो तुम कह रहे हो और तूने सच ही बोलना है तो अपने बारे में सच बोलना और लिखना, लोगों के बारे में सच ना बोलना। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ औरत थी। कहती कि सच वो होता है जो अपने बारे में हो, जो लोगों के बारे में बोलते हैं वो सच नहीं होता। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि यही बात बाबा जी कहा करते थे। जब कभी मैंने बाबा जी से कहना कि मैं सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, तो वो कहते कि सच बोला नहीं जाता, सच पहना जाता है, सच ओढ़ा जाता है। ये बोलने की चीज़ नहीं है, जो ही सच बोलोगे वो झूठ हो जाएगा। तब इस बात की मुझे समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब इस बात की समझ आने लग गई है। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि अब मेरा दिल करता है कि मरने से पहले एक दिन सच ओढ़ के बाहर निकलूं और सारी दुनिया का दर्शन करते हुए वापस घर आ जाऊं। ओढ़ा हुआ सच पता नहीं कितना खूबसूरत होता है, बोला हुआ सच आपके सामने ही है। कहते हैं कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आदमी किसी को क्रिटिसाइज़ करता है, किसी के ऊपर तनकीद करता है, हुक्म तो ये है पहले तमाम हालातों वाक़यात को देख लो और उसकी ऐनी शहादत दो कि मैंने ये अपनी आँखों से देखा है, उसमें ये ख़राबी है। अगर आपको किसी में कुछ गलत नज़र आ भी जाए फिर भी उसका ऐलान ना करें। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप ऐलान करें कि फ़लाँ बंदा गलत है और फ़लाँ ठीक है। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर वो हमारी चीज़ों को उजागर करने लग गया तो तौबा तौबा, हमें सबको अपने आप का पता है कि क्या बनेगा और हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं।
जब अल्लाह हमारे गुनाह छुपा के रखता है तो हमें कोई हक नहीं कि हम अपने किसी भाई की बुराई करें। हालातों वाक़यात देखकर बात करनी चाहिए। बात करने से पहले सोचा करें कि अगर मुझ में ये बुराई होती और ये तमाम हालातों वाक़यात मेरे साथ होते, तो तब अगर कोई मेरी बुराई करे किसी के सामने तो फिर मुझ पे क्या गुजरती। अशफाक अहमद कहते हैं, ये भी हो सकता है जो आपको बुराई किसी में नज़र आ रही है वो बुराई ना हो। ये भी मुमकिन है कि आपकी आंख में टेढ़ हो और उस बंदे में टेढ़ ना हो। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सच बोलो सिर्फ अपने लिए, दूसरों के बारे में सच बोलकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। वैसे भी ये कानून कुदरत है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर करेगा और वो ज़लील रसवा हो जाएगा। इस बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भलाई की खातिर बोले जाने वाला झूठ उस सच से बेहतर है जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।